अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पेपर के ऊपर हमारे सॉल्यूशन की वीडियोस चल रही थी और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर के में से है और एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टॉक स्प्लिट के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसमें हम बात करेंगे। दो डिफरेंट मेथड के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। और वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको कह रहे हैं कि आफ्टर आप 5 for 1 स्टॉक स्प्लिट, 5 for 1 स्टॉक स्प्लिट करने के बाद, मैं आपको अभी स्टॉक स्प्लिट का मतलब भी बता दूँ। द मैक्स कंपनी पेड अ डिविडेंड, मैक्स कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो 0.75 रुपीज़ का कर रही है पर न्यू शेयर पर, ठीक है ना, स्प्लिटिंग करने के बाद। विच रिप्रेजेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9% इंक्रीज अवर लास्ट ईयर प्री स्प्लिट डिविडेंड, ठीक है ना। जो स्प्लिट करने से पहले आपको डिविडेंड मिलता था उसके मुकाबले में जो अब मिल रहा है उसमें 9% का इंक्रीज है, उसमें 9% की ग्रोथ है। तो आपसे ये बोल रहे व्हाट वाज द लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या था। तो सबसे पहले मतलब समझेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा एक्शन होता है जिसके थ्रू, यानी कि कंपनी का एक्शन होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्शन होता है जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ठीक है ना। 5 for 1 से मुराद क्या हुआ कि एक जो शेयर था उसके आपने अलग अलग 5 टुकड़े कर दिए, ठीक है जी। तो स्टॉक स्प्लिट आप करते क्यों हैं, समझना तो ये चाहिए। तो स्टॉक स्प्लिट इस वजह से किया जाता है टू मेक द स्टॉक मोर अफोर्डेबल, ठीक है ना, ताकि स्टॉक को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है जी। और उसके अलावा लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर इन्हेंस करने के लिए। स्टॉक स्प्लिट के आपके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर वो सेम रह सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने शेयर्स खरीदे नहीं है, बस उनको डिवाइड किया है, सही है। डिमांड फॉर स्टॉक, स्टॉक की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। शेयर प्राइस पहले तो, यानी कि स्प्लिट से पहले तो कम होगी, लेकिन बाद में डिमांड के इंक्रीज करने के साथ साथ वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि एक के बदले में आपने 5 कर दिए। अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है आपका वो कम हो जाएगा और डिविडेंड पर शेयर भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है जी। बहरहाल हम यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई एक शेयर के 5 टुकड़े किए और अब उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है 0.75 रुपीज़ का। 9% इंक्रीज है पिछले डिविडेंड के मुकाबले में, प्री स्प्लिट के मुकाबले में पिछले साल का डिविडेंड क्या था। सो अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ मेथड 1 के थ्रू। अब डिविडेंड पर शेयर आपको कितना मिल रहा था अभी अभी स्प्लिट करने के बाद, $0.75 का, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट प्री स्प्लिट डिविडेंड बेसिकली नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है। स्प्लिट करने के बाद का जो डिविडेंड, ये तो आपको एक शेयर के 5 टुकड़े किए, एक टुकड़े के ऊपर आपको 0.75 मिल रहे हैं, तो 5 पर आपके कितने मिलेंगे, 3.75 रुपीज़ के डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी। तो आपके पास पिछले साल का डिविडेंड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, न्यू इक्विवेलेंट डिविडेंड जो आपको D1 मिल रहा है, जो आपके पास फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू DO, ठीक है नहीं, ये D थोड़ा सा अजीब सा बन गया। बहरहाल मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस G से, यानी कि ग्रोथ से, तो आपके पास क्या आ गया, ये D1 तो आपको मिल रहा है ना 3.75 का। लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या था DO, ये आपको मालूम नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G, यानी कि 1 प्लस 9% की ग्रोथ। तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड मालूम करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मालूम नहीं है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 3.75 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3.75 1.09, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको टोटल में, ये मैंने आपको टोटल में बताया, टोटल में कितना मिल रहा है 3.44 रुपीज़ का आपको पिछली बार जो है एक शेयर के ऊपर मिल रहा था, प्री स्प्लिट डिविडेंड था। अब स्प्लिट करने के बाद आपका जाहिर सी बात है डिविडेंड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, सही है जी। अब मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपके पास देखें 9% इंक्रीज आ रहा है 0.75 रुपीज़ का, इंडिकेट क्या कर रहा है कि डिविडेंड बिफोर स्प्लिट जो है वो क्या हुआ होगा, यानी कि 0. सिंगल वैल्यू में आप कर लें डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड बिफोर स्प्लिट 0.75 को आप डिस्काउंट बैक करवा दें 1 प्लस 9% से, तो डिविडेंड पर डिविडेंड बिफोर स्प्लिट आपको कितने का मिल रहा था 0.6881 का। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.6881 पिछले साल मिल रहा था
और अब 0.75 मिल रहा है, इसके दरमियान की जो ग्रोथ है वो 9% की ग्रोथ है या 9% का इंक्रीज है उसमें, ठीक है जी। तो सिंस द स्टॉक स्प्लिट वाज स्प्लिट इनटू 5 पार्ट में आपने उसको स्प्लिट किया है, तो डिविडेंड वुड हैव बीन 5 टाइम्स, तो डिविडेंड अब आपको 5 टाइम्स मिलेगा, 5 टुकड़ों में मिलेगा। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड आप किस तरीके से निकालेंगे, 0.688 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना आ जाएगा, 3.44 टोटल में। और यही आंसर हमने यहाँ पर भी निकाला था। सो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके अंदर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।